हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ड्रोन डेस्टिनेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी यहाँ पे मेनली यहाँ पे दो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि ये कंपनी के पास में ड्रोन्स वगैरह पड़े हुए रहते हैं, तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो उसको एज ए सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ड्रोन की जो पायलटिंग होती है, यानी कि जो ड्रोन के जो पायलट्स वगैरह होते हैं तो उन्हें ड्रोन की जो ट्रेनिंग होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रोन ट्रेनिंग से रिलेटेड हमें ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई हमें ये कंपनी नजर आती है। और अगर मेजॉरिटी ऑफ कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी का ड्रोन ट्रेनिंग से हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के क्लाइंट की भी अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 80 से भी ज्यादा कंपनी के यहाँ पे क्लाइंट नजर आते हैं, जिसके अंदर प्राइवेट भी इंक्लूडेड है और गवर्नमेंट के जो क्लाइंट्स है वो दोनों मिला के हमें यहाँ पे अराउंड 80 से ज्यादा भी कंपनी के हमें क्लाइंट्स यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटका और गुजरात के हमें यहाँ पे कंपनी का मेन हमें यहाँ पे नाम नजर आता है। और यहाँ पे कंपनी की बहुत सारी अभी हमें यहाँ पे मीट भी हमें यहाँ पे गुजरात के अंदर ही होती हुई नजर आएगी। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की जो आईपीओ मीट है वो भी हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो देखिए ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी कंपनी ड्रोन्स को खरीद के एज ए सर्विस देना यहाँ पे एक अच्छा मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग वाला बिजनेस है काफी ज्यादा स्केलेबल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लिमिटेड स्कोप यहाँ पे मुझे बिजनेस के अंदर यहाँ पे नजर आता है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ज्यादा 100x यहाँ पे ये बिजनेस हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे ये होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ड्रोन एज ए सर्विस करके मुझे लगता है कि कंपनी ड्रोन्स वगैरह खरीद के उसको एज ए सर्विस करके जब उसका जो एसेट टर्नओवर होगा वो काफी अच्छा होगा तो उससे कंपनी का आरओई काफी अच्छा तरीके से इंप्रूव हो जाएगा और वहाँ पे कंपनी अच्छा बिजनेस यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ड्रोन को एज ए सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करवा के ये कंपनी कमा सकती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे कुछ नए ड्रोन्स यहाँ पे कंपनी खरीदने वाली है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे व्हीकल्स कंपनी खरीदने वाली है, जिसमें आई थिंक आरएचपी में कंपनी ने लिखा हुआ है कि जो मारुति की जो इको गाड़ियाँ होती है आई थिंक 100 गाड़ियाँ कंपनी यहाँ पे खरीदने वाली है। तो वो यहाँ पे कंपनी व्हीकल को बाय करने के लिए कंपनी का यहाँ पे आईपीओ आ रहा है। और कुछ यहाँ पे कंपनी केपेक्स करने वाली है और जो वर्किंग कैपिटल की जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसिस है जो कंपनी ने आई थिंक अराउंड 3 करोड़ के लगभग कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ के एक्सपेंसेस बताएं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 39 लाख रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर उसके बाद में लगभग 2.5 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो लगभग 12 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और पिछले साल अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ 44 लाख रुपीज का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। क्योंकि देखा जाए अभी अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे अभी इनिशियल स्टेज में कंपनी काम कर रही है, हार्डली 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। और अभी यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे अराउंड 44 करोड़ की यहाँ पे कंपनी को भी फंडिंग मिल जाएगी आईपीओ से। तो वहाँ पर अगर कंपनी उसको अगर और अच्छे से बिजनेस में लगा के अगर उस पर और अच्छा आरओई वगैरह कंपनी करती है तो एक अच्छी ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी की देखने को मिल सकती है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 11 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आई थिंक जो आने वाला ट्यूसडे उस दिन आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 65 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,30,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू शेयर की अगर मैं बात करूंगा तो 44 करोड़ 20 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है। आई थिंक अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि अराउंड 14 से 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 17 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा। 18 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 19 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग जिस दिन आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है उसके एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 157 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी पिछले साल में लगभग कंपनी ने 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अराउंड 65 से 70 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन देखिए हमें अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, देखिए अभी लगभग कंपनी 44 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे कंपनी अभी रेज कर रही है। तो अगर आने वाले 2 साल में अगर कंपनी अगर हम मान के चलते कि अगर कंपनी उसके ऊपर अगर 20% का आरओई अगर कंपनी
कंपनी करती है, तो यानी कि उसके ऊपर अगर कंपनी 9 करोड़ कमाती है और अभी ऑलरेडी कंपनी 2.5 करोड़ अगर कंपनी कमा रही है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आने वाले 2-3 साल में लगभग 11-12 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हो सकता है। और अगर हम कंपनी की अगर हम अभी पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम एक साल बाद अगर हम कंपनी के 10 करोड़ की अर्निंग्स अगर हम कंपनी की एक्सपेक्टेशन सकते हैं तो उसके हिसाब से लगभग 15-16 का पी रेशियो में यहाँ पे आईपीओ प्राइस के हिसाब से यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए अराउंड 35% का रिटेल ही है, मुझे लगता है कि डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी। और अगर हम कभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 70,000 रुपीज पर अलॉटमेंट यहाँ पे, यानी कि एक लॉट के ऊपर यहाँ पे 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिस्टिंग के ऊपर हो सकता है। अभी ये करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब ये लिस्टिंग हो जाएगी, अगर ये डबल पे ये कंपनी अगर हमें लिस्ट होती हुई नजर आती है, यानी कि 300 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप अगर ये कंपनी का हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपांशन हो जाएगा। वहाँ से थोड़ा इन्वेस्टर के लिए मोटा पैसा बन जाना, वो मुझे लगता है कि वो इतना नहीं बनेगा। लेकिन देखिए हॉट सेक्टर है, डिमांड काफी ज्यादा रहेगी, तो एक बार के लिए 300 से 500 करोड़ का वहाँ पे मार्केट कैप भी हमें होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी का भी एक साल के लिए यहाँ पे कुछ रहेगा, तो ये कंपनी आपके रडार पे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हाई आरओई वाली कंपनी हमें आने वाले टाइम पे बनती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कोई ज्यादा डेट नहीं है, इक्विटी कैपिटल यहाँ पे बिजनेस में काफी अच्छा खासा लगा हुआ है। अभी 44 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी कैपिटल कंपनी के बिजनेस में आता हुआ नजर आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। और गवर्नमेंट का भी फोकस हमें यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है, वो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से जिस तरीके से यहाँ पे इतनी डिमांड या आईपीओ की हमें देखने को मिलने वाली है, मुझे लगता है कि 50 टाइम्स से ज्यादा हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी रेयर होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि आई थिंक 11 तारीख से ही टाटा टेक का आईपीओ भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर देंगे, अगर आपके पास में पैसे नहीं बचते तो आप टाटा टेक में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो मैं तो यहाँ पे टोटली अवॉइड करने वाला, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है कि कई अपॉर्चुनिटी रहेगी तो मैं अप्लाई करने वाला, क्योंकि जहाँ पर अभी लोग भर भर के अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं टोटली अवॉइड करने मेरा यहाँ पे मोटिव रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे ड्रोन डेस्टिनेशन के आईपीओ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।